हाँ मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप भी मेरे भाई दुनिया के बड़ा से बड़ा हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और भाई कितना भी कठिन हिंदी सेंटेंस हो उसे यूं चुटकी में भाई आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी पर आज का यह हमारा क्लास है। तो चलिए यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम यूं चुटकी में भाई आपको सिखा देंगे। भाई आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो यहाँ पे देखिए पहला है, इस प्रकार के वातावरण में रहना मेरे लिए आसान नहीं है। देखिए भाई दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो, आप भाई ट्रांसलेट करने से पहले भाई उसमें का जो है भाई पहले सब्जेक्ट पकड़िएगा और भाई काल पकड़िएगा, यानी कि टेंस पकड़िएगा। जब ये किस काल की बात हो रही है, किस टेंस में ये सेंटेंस है। सबसे पहले आपको टेंस अगर मालूम होगा, अगर आप टेंस पकड़ लेंगे और सब्जेक्ट पकड़ लेंगे तो भाई दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो भाई आप यूं चुटकी में भाई उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के वातावरण में, तो भाई यहाँ पे प्रीपोजिशन में आ गया। ठीक है, तो भाई इस वाक्य को हम इतना पहले स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए रहना मेरे लिए आसान नहीं है। भाई इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ना नी ने आ जाए, ना नी भाई नानी यहाँ जाते हैं नु, तो वही नानी ने आ गया। तो नानी ने जब आता है तो भाई आप लोग तो जानते हैं जो वर्ब फोर का प्रयोग होता है और इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के वातावरण में रहना ये जहां पर भी जाएगा भाई इकट्ठा ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे लिए ये भी प्रीपोजिशन के लिए आ गया, तो यहाँ पे इसे भी हम स्टॉप कर देते हैं, आसान नहीं है। अब देखिए आप ये सेंटेंस उठा ले तो पहले सब्जेक्ट बना दीजिए, तो या भाई आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो भाई तब टू वर्ब वन का प्रयोग होगा। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के वातावरण में रहना, यहाँ पे देखिए लिव इन। अब देखिए किस प्रकार के वातावरण में, लिव इन इस प्रकार के वातावरण में, तो मैं आ गया तो इन इस प्रकार के वातावरण में ये भी भाई इकट्ठा ही रहेगा। तो प्रकार के तो आप लोग जानते हैं टाइप या काइंड होता है। तो देखिए इन दिस काइंड या टाइप भी कर सकते हैं, काइंड या टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ पे एच रहेगा, एटमॉस्फेयर। अब देखिए मेरे लिए ये वाक्य के अंत में जाएगा भाई, आसान नहीं है, इज नॉट ईजी, इज नॉट ईजी। अब यहाँ पे देखिए मेरे लिए तो भाई फॉर मी तो भाई ये आपका सेंटेंस जो है ये आपका बन गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या पकड़ा हूं, तो भाई देखिए यहाँ पे मैंने लिव इन को भाई सब्जेक्ट बना दिया हूं और भाई देखिए अगर इसके बाद भाई जो भी चीज रहता है ना नी ने के साथ, तो भाई वो जहां पर भी जाता है एक इकट्ठा यानी कि एक साथ ही रहता है। तो इस प्रकार के, तो इन दिस टाइप या काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इस प्रकार के वातावरण में, इज नॉट आसान नहीं है, इज नॉट इजी फॉर मी मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए या आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं इसे, इट इज नॉट इजी टू लिव, टू वर्ब वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू लिव इन दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर मी। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे। तो अब इसके बाद देखिए यह हमारा मकसद है, ये यहाँ पे देखिए ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद कि भारत से पूरी तरह गरीबी को मिटा दिया जाए या मिटा दिया,
यह हमारा मकसद है। तो भाई इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। इट इज आवर मकसद का गोल, गोल या एम भी आप कर सकते हैं। एम अब यहाँ पे की का आप लोग तो जानते हैं डेट हो जाएगा। डेट भारत से भाई, अब यहाँ पे मेन टॉपिक है जो भाई इसमें अब सब्जेक्ट कौन आपका होगा और आप कैसे इसमें से सब्जेक्ट चुनिएगा। तो भाई देखिए भारत से यहाँ पे से आ गया यानी कि प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा, तो इसे भी छोड़ दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह ये भी छोड़ दीजिए। तो भाई गरीबी को मिटा दिया जाए, तो भाई यहाँ पे क्या चीज को मिटा दिया जाए, तो गरीबी। तो गरीबी आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा डेट के बाद में। पोवर्टी, पोवर्टी अब देखिए मिटा दिया जाए तो ये आपका पैसिव में बन जाएगा। तो पैसिव का तो रूल जानते ही, और ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। और ये टेंस जो है ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देखिए इट इज आवर गोल और ड्यूटी दैट पोवर्टी वाज। अब देखिए पूरी तरह से मिटाना या जड़ से खत्म करना कि भाई इराडिकेट होता है। इराडिकेटेड वाज इराडिकेटेड। तो भाई इसमें वर्ब थ्री लगेगा क्योंकि ये पैसिव में आपका बन रहा है, मिटाने वाला कोई नहीं है तो इसलिए ये पैसिव में हो गया। पोवर्टी वाज इराडिकेटेड। अब देखिए कहाँ से, तो भारत से। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, इंडिया। अब देखिए किस तरह से, तो भाई पूरी तरह से। तो पूरी तरह से क्या होता है, फुल्ली या कंप्लीटली भी आप कर सकते हैं। फुल्ली या कंप्लीटली, कंप्लीटली समझ गए। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये भी आपका बन गया। देख रहे हैं भाई कैसे कैसे सेंटेंस। और इसमें भाई कोई भी दुनिया के हिंदी सेंटेंस कठिन से कठिन बनाइए, बस आप उसमें सब्जेक्ट पकड़िए और टेंस पकड़िए, भाई आप बनाते चले जाओगे। अभी यहाँ पे देखिए ये गांधी ही थे जिन्होंने देश की भलाई के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ओहो भाई, निछावर करे या त्याग करना, तो भाई बात सेम ही है और इसका अंग्रेजी होता है सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे देखिए पहले भाई ये गांधी जी ही थे, तो भाई यहाँ पे देखिए भाई ये नहीं कि दिज लगा दीजिएगा, ये है तो दिज नहीं होगा भाई, इंट्रोडक्टरी इट होगा। तो भाई यहाँ पे वाक्य पे जोर डालने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इट वाज, गांधी जी थे, पास्ट की बात हो रही है। इट वाज गांधी। अब देखिए जिन्होंने देश की भलाई के लिए, तो भाई देखिए जिन्होंने आ गया तो भाई यहाँ पे हु का प्रयोग होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। तो हु। अब देखिए जिन्होंने देश की भलाई के लिए, भाई यहाँ पे के लिए आ गया तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, तो इसे हम स्टॉप कर देते हैं। अपना, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया या त्याग दिया, सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड। अब देखिए हिज ऑल थिंग्स, हिज ऑल थिंग्स, थिंग्स। अब देखिए क्या चीज के लिए, तो भाई देश की भलाई के लिए। तो भाई देश की भलाई के लिए, भलाई के लिए याद रखिएगा फॉर द सेक होता है, फॉर द सेक, फॉर द सेक ऑफ होता है, या आप फॉर वेलफेयर भी कर सकते हैं, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, द कंट्री, कंट्री। तो यहाँ पे देखिए इट वाज गांधी जी हु सेक्रीफाइस्ड हिज ऑल थिंग्स फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। देश की भलाई के लिए गांधी जी ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया या निछावर कर दिया। मेरे भाई
दुनिया के बड़ा से बड़ा हिंदी सेंटेंस हो भाई, बस आपको उसमें टेंस पकड़ने की ज़रूरत होता है और भाई उसमें सब्जेक्ट पकड़ने की ज़रूरत होता है, जे इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप इस तरह से पकड़ लेते हैं तो भाई दुनिया के बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन हिंदी सेंटेंस को भाई यूं चुटकी में भाई बना दोगे। तो यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।